क्लास वायध्यम। आप लोग केमिस्ट्री क्लास में सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे और सॉल्यूशन की स्टडी में पिछले वीडियोज में आपको नॉर्मलिटी के बारे में हमने बताया था। अब नॉर्मलिटी के बाद में अगला प्रोसेस हम क्लियर करते हैं मोलरिटी। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की जो ये कंसंट्रेशन क्लियर की जाती है, इसमें मोलरिटी देखी जाती है सॉल्यूशन की कितनी होती है। तो यहाँ पर बात ये देखनी पड़ती है कि मोलरिटी क्या होती है, कैसे इसे क्लियर करते हैं। तो मोलरिटी को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को एम से। और मोलरिटी के लिए जो हिंदी बोर्ड से फार्मूला क्लियर होता है वो होता है फार्मूला विलेय के ग्राम अणु अपान विलियन का आयतन लीटर में। ये मोलरिटी के लिए यहाँ पर फार्मूला। तो मोलरिटी की यहाँ से डेफिनेशन क्या क्लियर होती है? मोलरिटी की डेफिनेशन यहाँ से निकलती है कि 1 लीटर विलियन में विलियन के ग्राम अणु विलियन की मोलरिटी कहलाती है। जो विलियन का आयतन माना जाता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं 1 लीटर, उसमें विलियन के कितने ग्राम अणु हैं। और विलियन के ग्राम अणुओं को क्लियर करने के लिए यहाँ पर फार्मूला ये भी यूज में ले आते हैं मोलरिटी के लिए। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान अपान विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। तो ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। ये बात किसके लिए यूज में लाई जाती है? ग्राम अणु के लिए। तो ग्राम अणु जब भी कैलकुलेट करते हैं द्रव्यमान ग्राम में अपान विलियन का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलियन की मोलरिटी का ये फार्मूला क्लियर होता है। मोलरिटी को जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो यूनिट होता है मात्रक होता है ग्राम अणु प्रति लीटर। तो इस बात से ना लिख करके इसे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एम से इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो एम भी यहां पर कह सकते हैं सॉल्यूशन की मोलरिटी का यूनिट बन जाता है। अब इसके आगे यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को हम क्लियर करते हैं तो स्पष्ट है कि यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर राशियां रखी गई हैं वो चेंज हैं। तो ऐसी पोजीशन में क्या कहना पड़ता है कि सांद्रता ताप बढ़ने पर घटती है। टेम्परेचर का प्रभाव क्लियर हो गया है। सांद्रता ताप बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, ये बात आपकी किस क्लास तक क्लियर हो रही है? इंटरमीडिएट तक। जो इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज है, इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज तक ये बात। और नॉर्मलिटी के तौर पर इसे देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो हम कह सकते हैं कि मोलरिटी एक जनरल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रही है। तो मोलरिटी की जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इसी तरीके से क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड में कई सारे एक्सरसाइज भी यहाँ पर मिल सकते हैं, क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज यहाँ पर हम करके देखें। अब एक्सरसाइज 1 में यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि 12.0 ग्राम
कास्टिक सोडा NaOH, जो कास्टिक सोडा है उसका 12.0 ग्राम को 500 ग्राम को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया इस विलयन की मोलकता की गणना करो। ठीक है, ये बच्चों कहाँ की बात है? ये इंटरमीडिएट क्लास की। कौन क्लास की बात आ रही है? इंटरमीडिएट क्लास की ये बात आ रही है। अब इंटरमीडिएट क्लास की जब ये बात आ रही है तो यहाँ पर हम इसकी मोलरिटी को क्लियर कर रहे हैं, और जब इसकी मोलरिटी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मोलरिटी के लिए फार्मूला हमने क्या रिलीज किया था। मोलरिटी बराबर होता है, ये फार्मूला आप क्लियर कर सकते हैं। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। अब विलेय कितना है? 12 ग्राम है। 12 है 12 ग्राम, तो विलेय यहाँ पर 12 ग्राम अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर अपान में क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब कौन है? NaOH। NaOH का आणविक द्रव्यमान कैसे क्लियर कर लेते हैं? NaOH, Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो बराबर हो गया है 14। आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 14 अपान 14 अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब आपका सॉल्यूशन कितना बनाया गया है? 500 ml। 500 ml को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसे किसमें चेंज कर लेते हैं? लीटर में। तो 500 ml को जब लीटर में चेंज करेंगे, 500 ml बराबर हो जाएगा 0.5 लीटर। ये तो हो जाएगा, 1000 का इसमें भाग दे देंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 0.5। इससे लिख सकते हैं 12 अपान 40 इंटू 0.5। पॉइंट ऊपर बढ़ा दें, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 120 बटे 40 गुणे 5, 40 एकम 40 दिया 120, 3/5 कितना आ गया? 3/5 m। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 0.6 m। 5 छक्का 30 होता है, तो 0.6 m। तो ये आपका इंटरमीडिएट में एक एक्सरसाइज क्लियर होता है। इसके अलावा और कंपटीशन को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो यहां पर इस तरीके से भी एक एक्सरसाइज देखा जा सकता है। अगला एक्सरसाइज नंबर 2 यहां पर देख सकते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 2 में यहां पर जैसे लिखा हुआ है N/10 H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अब एक ये एक्सरसाइज है। अब यहां पर एक्सरसाइज में क्या यहां पर चेंजिंग की गई है? इस एक्सरसाइज में ये तो यहां पर जो एक्सरसाइज आपको आगे बढ़ाया गया है, इस एक्सरसाइज में क्या बताया गया है कि सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी दी गई है और सॉल्यूशन में मोलरिटी को क्लियर करना है। तो यहां पर अब हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि नॉर्मलिटी दी गई है और मोलरिटी क्लियर करनी है। तो हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन क्लियर करें पहले। तो यहां पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन नए फार्मूले से क्लियर करेंगे। इसमें फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट बराबर
मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान। इसका भी एक्सरसाइज आपके बोर्ड में रहता है। जब किसी सॉल्यूशन की नार्मलता दी जाए तो मोलरता क्लियर कर लेते हैं, मोलरता दी जाए तो नार्मलता क्लियर कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाता है बच्चों? नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलरता गुणे अणुभार। अब यहाँ पर हमें H2SO4 का अणुभार और तुल्यांकी भार क्लियर करना है, और जब इसका अणुभार और तुल्यांकी भार हम क्लियर करेंगे, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 98 होगा। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार आणविक द्रव्यमान बटे नार्मलता की एक्सरसाइज में हमने तुल्यांकी भार को क्लियर किया था इक्विवेलेंट वेट को। तो 98/2, 2 क्या है? इसकी वैलेंसी क्षारकता है H2SO4 की, तो कितना आया? 49। अब फार्मूला वेरी इजी है, इसमें रख सकते हैं। नार्मलिटी है 1/10 इंटू तुल्यांकी भार हो गया 49 बराबर मोलरता हमें क्लियर करनी है, ये तो क्लियर करना है। आणविक द्रव्यमान हो गया है कितना? 98। तो इसे कैलकुलेट कर लें। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, मोलरता बराबर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/20 है। ये एक्सरसाइज आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा, जिस एक्सरसाइज में आपको मोलरिटी। तो इस टाइप का जो एक्सरसाइज बच्चों रहता है, ये आपके नीट और आईआईटी के एग्जाम में भी ये एक्सरसाइज आपका रहेगा कि इसमें नार्मलिटी के साथ में मोलरिटी कैलकुलेट किया गया, मोलरिटी के साथ में नार्मलिटी को कैलकुलेट किया गया है। इसी तरीके से एक्सरसाइज को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं नीट और आईआईटी के एग्जाम के लिए। जब एक्सरसाइज हम आगे बढ़ाते हैं तो एक्सरसाइज नंबर अब यहाँ पर एक्सरसाइज अगली हम देख रहे हैं। अगली एक्सरसाइज इस तरीके से आपके एग्जाम में रहती है, जो कि AIEEE के एग्जाम में एक्सरसाइज पूछी गई थी। क्वेश्चन किया गया है 120 ग्राम यूरिया जिसका आणविक द्रव्यमान लिखा हुआ है M बराबर 16, आणविक द्रव्यमान 16 दिया गया है, को 1000 ग्राम जल में घोलने पर 1000 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का घनत्व, B बराबर इसमें दिया गया है 1.15 ग्राम प्रति ml, ये दिया गया है। तो मोलरिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्या क्लियर करना है? मोलरिटी, मोलरता के बारे में AIEEE का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं पैदा की है, केवल कितना प्रॉब्लम कर दिया है कि यहाँ पर जनरली हम जब एक्सरसाइज क्लियर करते हैं तो उस एक्सरसाइज में यहाँ पर ml में वॉल्यूम दिया जाता है, जबकि यहाँ पर इसमें क्या कर दिया है? मास कर दिया गया है। तो मास को हम किसमें कन्वर्ट कर लें? मास को कन्वर्ट कर लें पहले किसमें? वॉल्यूम में। तो एक फार्मूला यहाँ पर ये लॉन्च कर सकते हैं हम, मास को जब वॉल्यूम में क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मास वॉल्यूम डेंसिटी, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग आसानी से कह देते हैं M इक्वल टू होता है V टू D, M इक्वल टू ये होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? M अपॉन D, ये हो जाएगा। केवल इतना चेंज करना है। M कितना है? 1000। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन D 1.15। इसे कैलकुलेट करें। अब इस बात को कैलकुलेट कर लें, बस क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 में 1.5 का डिवाइडेशन करें, कितना आया है 1000 में 1.5 का?
10.5 एंड अब इसे लीटर में चेंज कर लो, 1000 का इसमें भाग दे दें तो 0.8695 लीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0 और सिंपल कर लें 87 लीटर। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मोलरिटी का फार्मूला लगा दें, m इक्वल टू मोलरिटी का जब फार्मूला लगाएंगे तो मोलरिटी के लिए क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। अब कितना है 120 ग्राम, 120 यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है 60 इंटू 0.87 ये हो गया है। तो 1 2 दो बार में चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 एकम 2 87 0.8 8 के लिए 2 चौकू 8 7 2 तिया 6 2 पंची 10 1/0.435 एक ये हो जाएगा। अगर इसे आप के विकल्प में ये आंसर नहीं दे रहे हैं तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए 1 2 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे 1000/435। अब ये देख लो तो यहाँ तो एक आंसर आपका ये मिल जाएगा। आप विकल्प में आप कैलकुलेट कर लें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें A B C D उसमें कौन सा आंसर क्लियर हो रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज कहाँ के लिए रहता है, ये एक्सरसाइज आपका बना रहता है IIT और नीट के एग्जाम के लिए। तो IIT और नीट के एग्जाम में केवल यहाँ पर यही चेंजिंग की गई है। तो जो फार्मूला अभी हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया था उस फार्मूले में अगर ये चीज आप क्लियर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर m इक्वल टू v इक्वल टू m/d का यूज कर दें तो एक नया फार्मूला यहां से आपको मिल जाएगा मोलरिटी m बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में से स्मॉल w मान लेते हैं इनटू घनत्व डेंसिटी अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो एक फार्मूला ये यहाँ पर हम डायरेक्ट जब भी एक्सरसाइज क्लियर करें तो ये फार्मूला मान करके हम इस टाइप की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी आपका कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके का एक्सरसाइज होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट मोलरिटी का एक्सरसाइज इस तरीके से भी बनेगा।